कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे ईमेल और उन ईमेल के साथ हैं अंजू तिवारी। अंजू जी, आपको भी नमस्कार और स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और अरुण जी आपको भी नमस्कार। और साथ ही अंजू जी ये कहें कि आज है गणतंत्र दिवस, तो श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मौका हमें बताता है कि हमें देश के लिए योगदान करना चाहिए, इसकी उन्नति, तरक्की और विकास में, साथ ही शहीदों के आदर्शों को और जिन लोगों ने भी देश की तरक्की में अपना योगदान किया उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेने का दिन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट में ही खड़े हों। आप छोटी छोटी चीजों में सहयोग करके अपने देश की प्रगति में हिस्सा ले सकते हैं। वो छोटी चीजें घर से ही शुरू होती हैं। और देखिए, आकाशवाणी का भी प्रयास यही रहता है कि तमाम सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके ज्ञान में इजाफा करें, आपका मनोरंजन करें और इस माध्यम से भी आपके जो वैचारिक समृद्धि है उसमें हम योगदान कर सकें। और श्रोता हमारे कार्यक्रम को अच्छा बनाने में योगदान करते हैं ईमेल के जरिए। बिल्कुल, इनके मेल हमारे पास आते हैं। तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेल का सिलसिला शुरू किया जाए। जी, ये मेल आया है शहनाज खान का राजाजीपुरम लखनऊ से और इन्होंने लिखा है, आप दोनों को आदाब। मैं लखनऊ के राजाजीपुरम लखनऊ से हूँ। 5 जनवरी का मैंने पत्र के लिए धन्यवाद सुना, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको मेल कर दिया। तो उसमें कोई अच्छी बात थी या कुछ ऐसा लगा इन्होंने, या कार्यक्रम को सुनकर के क्यों मेल इन्हें लिखने की सूझी? इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं की संख्या में आप मेरा भी नाम शामिल कर लें। तो शामिल तो हो गया। जी बिल्कुल। हमें लगता है कि लखनऊ के एक और हमारे श्रोता हैं जो इन दिनों हमें मेल भेजते हैं, तो उनसे इन्होंने प्रेरणा ली कि वहां से भी ये कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैं आज से ही कुछ कार्यक्रम जरूर सुनूंगा। मेरे इंटरमीडिएट के एग्जाम 24 फरवरी से हैं, इसलिए एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। तो सबसे पहले शहनाज जी, आपको परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स आपके आए, हम यही उम्मीद करते हैं। और कार्यक्रम भी समय निकाल कर आप सुनते रहें। खासतौर से एनसीईआरटी के प्रोग्राम है, युवाणी कार्यक्रम है और बहुत सारे जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हमारे प्रसारण होते हैं, आपके लिए बहुत पढ़ाई में भी लाभदायक होंगे। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा और आपको शुभकामनाएं एक बार फिर से। अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई, पोस्ट राजा तालाब, जिला वाराणसी से। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले आकाशवाणी परिवार को नववर्ष 2025 की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि 5 जनवरी 2025 को आपके केंद्र से प्रसारित कई कार्यक्रमों को सुना, जिसमें सुबह के समय गुड मॉर्निंग बनारस एवं मधुरिमा कार्यक्रम काफी पसंद आया। आरोग्यम कार्यक्रम में स्ट्रोक्स, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर बहुत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। दिन में 1:15 पर आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी ये दर्पण टूटे ना प्रसारित हुई, जो मनोरंजन के साथ ही संदेश परक भी थी। हमारी कोशिश होती है कि तमाम हमारे जो कार्यक्रम हैं वो आपको मनोरंजन करें, आपको संदेश दें और ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए, हमें जानकर खुशी हुई। दिन में 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में 90 के दशक की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म आशिकी के गीत बजाए गए, जो बहुत ही कर्णप्रिय थे। उस दिन की सबसे बड़ी खुशी तो शाम 7:30 पर मिली, जब पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अरुण सर को सुनने को मिला और साल के पहले ही कार्यक्रम में मेरा ईमेल शामिल हुआ। जी, इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। तो आपको हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए कि आप हमें मेल भेजते हैं और आपके मेल आते हैं तो हम जरूर शामिल करते हैं। हमें भी खुशी होती है कि आप जैसे दूर दराज के तमाम श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उन्हें कार्यक्रम हमारे लाभदायक लगते हैं। शेष अगले ईमेल में जैसा आपने लिखा है, तो आपके अगले मेल का हम इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप मेल भेजते हैं तो इस विश्वास के साथ भेजिए कि आपका मेल प्रोग्राम में आज नहीं तो कल जरूर शामिल होगा। जी, और इसी बात पे कहें, कई श्रोता एक हफ्ते बाद उसी मेल को रिपीट कर देते हैं, तो ये न करें। आपका मेल 1-2 हफ्ते अगर रह भी जाता है तो वो जरूर खासतौर से इस प्रोग्राम में शामिल होगा। मेल भेजते रहिए, छोटा मेल भेजिए ताकि आपका मेल शामिल होता रहे। अगला मेल है सूर्यभान सिंह का, बिसुंधरी, घोरावल, सोनभद्र से। इन्होंने लिखा है, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग के संदर्भ में ये लिखते हैं कि 15 जनवरी को बाद जरूरत की में जानकारी मिली, सर्दियों में ऊनी कपड़ों से क्या नुकसान हो सकते हैं और रात में मोजे पहनकर सोने से पैर के तलवों में खून का प्रवाह रुक सकता है। ये जानकारी मिली, बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, ये बात तो है कि जब वक्त हो, हालांकि ऊनी कपड़ों से पूरी तरह नुकसान नहीं है, लेकिन सीधे त्वचा के संपर्क में कपड़े न आए, नीचे कुछ आप सूती वस्त्र पहने, उसके बाद ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंड से बचना भी जरूरी है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। 16 जनवरी को स्नेहा जी ने कुंभ यात्रा पर जाने से पहले की जाने वाली तैयारी और सुरक्षित तरीके से स्नान कैसे करें
और अलसी के सेवन के फायदों के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छी लगी जानकारी, इसके लिए स्नेहा जी को धन्यवाद। आपकी बधाई स्नेहा जी तक पहुंच रही है। लेकिन हमारे जो भी श्रोता अगर कुंभ गए, महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, तो वो अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि उन्हें कैसा लगा वहां जा करके। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि 17 जनवरी को शुचि जी ने डिजिटल कुंभ की चर्चा की और कार्यक्रम में एक फिल्मी गाना भी लहराती हुई बाहें सुनने को मिला। गीत बहुत अच्छा लगा। इसके लिए शुचि जी को भी धन्यवाद। अब ये गीत तो मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई मुखड़ा हो या अंतरा हो। लेकिन चलिए, कार्यक्रम आपको पसंद आया, आपकी बधाई शुचि जी तक पहुंच रही है। डिजिटल की जहां तक बात है, हमें लग रहा है जानकारियों के संदर्भ में आप कह रहे हैं, वरना महाकुंभ का असली जो आनंद है, उसका जो आत्मिक आनंद है, वो वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। तो हम सभी हृदय से महाकुंभ में शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। लेकिन नई तकनीक है, उसमें बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं। इस हिसाब से तमाम ऐप्स हैं, उनका भी लाभ अवश्य उठाएं। जी, आगे लिखते हैं 18 जनवरी को शैलेश दुबे जी ने बताया कि मन के आंगन से बुरे एवं नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकें, जिससे मन का पंछी स्वतंत्र रूप से रह सके। बात बहुत अच्छी लगी, इसके लिए शैलेश जी को धन्यवाद। और 19 जनवरी को मधुरिमा कार्यक्रम में शुचि जी ने दीवाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से शुरुआत की और प्यार की जीत आदि फिल्मों के गाने सुनाए। गाने बहुत अच्छे लगे, इसके लिए एक बार फिर शुचि जी को धन्यवाद। तो ये गाने आपको पसंद आए, शैलेश जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, इन दोनों तक आपकी बधाई प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। इसी दिन हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अंजू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के एक श्रोता भोलानाथ जी की बातचीत सुनने को मिली। भोलानाथ जी जो कि बिरहा गायक थे, उन्होंने एक बिरहा गाकर सुनाया भी। उनका गीत बहुत अच्छा लगा। अंजू जी ने सुमधुर आवाज में कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए अंजू जी को दिल बिल्कुल से अंजू जी गदगद है इस बधाई से और आपको शुक्रिया कह रही हैं। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। जो भी हमारे श्रोता जिनमें इस तरह की कलाकारी होती है, काबिलियत होती है, कोई खास फन होता है, हुनर होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में जब भी हम उनसे बातें करें तो उनका वो हुनर हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंच सके और उन्हें भी एक अवसर और मंच प्राप्त हो। इस लिहाज से ये प्रोग्राम आपको पसंद आया और आपकी बधाई अंजू जी ने रूबरू स्वीकार कर ली। इस मेल के लिए शुक्रिया। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अगला मेल है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी का। लिखते हैं 17 जनवरी को आकाशवाणी वाराणसी से व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस तरह से श्रोताओं की भावनाओं का सम्मान शायद ही किसी और स्टेशन पर होता हो। जब आपको एक संगीत से भरा रसपूर्ण कार्यक्रम देना होता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। और साथ ही लिखते हैं कि अरुण सर जी, आपकी मेहनत, आपकी सोच और श्रोताओं के प्रति आपके प्रेम को नमन। तो नमन आप जैसे श्रोताओं के धन्यवाद दिया है। नमन आप जैसे श्रोताओं का और धन्यवाद आपको कि प्रोग्राम पसंद आया। लेकिन हम सभी ये कहते हैं कि जो हमारा ये माध्यम है, इसमें ज्यादा योगदान हमारे श्रोताओं का है और वो कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि हमारे तमाम प्रोग्राम आप श्रोताओं के लिए ही हैं। तो जब आप जुड़ते हैं, प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है और तमाम कोशिश हम सबकी ये होती है कि आपके लिए अच्छे कार्यक्रम हम लेकर आएं। तो ये प्रतिक्रियाएं बड़ी प्रेरक हैं। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। यूं ही बाकी कार्यक्रम भी सुनिए और कुछ हमें बताएं कार्यक्रमों के बारे में। श्रोता हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तभी तो कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ती है। बिल्कुल। और जहां तक जिम्मेदारी की बात इन्होंने कही, तो व्हाट्सएप में वही बात हमें लग रही है कि इतने ज्यादा नाम आते हैं कि उनके नाम सबको संतुष्ट करने का प्रयास हम सबका रहता है। कभी कभी कुछ नाम छूट जाते हैं, कभी कभी कुछ नाम विलंब से भी आते हैं। तो ये समय समय की बात है, लेकिन कोशिश में हमारे कोई संदेह नहीं रहता। हम सब प्रयास करते हैं कि हर श्रोता को बिल्कुल संतुष्ट किया जाए। बिल्कुल। अगला मेल है अरुण जी कोटमा कपिलधारा सरायमोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी जी का। जी, इन्होंने भी लिखा है, आप दोनों को प्रणाम। आरोग्य में डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव का कार्यक्रम सुना, जिसमें बहुत सारी जानकारी मिली। आकांक्षा जी, दिनेश जी और राजेश गौतम जी को धन्यवाद। तो ये प्रोग्राम आपको आरोग्यम पसंद आया, आपकी बधाई। तमाम हमारे जिन लोगों का आपने उल्लेख किया और कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। सुबह बनारस में आशुतोष के साथ काशी कथा और खिलौने वाले अजय जी से बातचीत, साथ में बहुत सारी जानकारी बनारस के बारे में सुनवाने के लिए दिल से धन्यवाद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में किशोरी अमोनकर का गायन, विदुषी कंकना बनर्जी का गायन, ऋत्विक सान्याल का गायन सुना। इसी कार्यक्रम में नंदकिशोर मिश्रा का एकल तबला वादन सुना। क्या बात! सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम है उन्हें भी आप सुनते हैं, ये हमें जानकर खास खुशी हुई, क्योंकि फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का जिक्र तो बहुत सारे मेल में आता है, लेकिन कुछ ही श्रोता हैं जो बाकी कार्यक्रमों पर भी उतना तल्लीनता से उन्हें सुनते हैं और प्रतिक्रिया भेजते हैं। आगे लिखते हैं, एक ही फिल्म में भाई शैलेश दुबे ने देवदास
फिल्म की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आजकल वैसे भी सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद। तो इन दिनों आप शैलेश जी को भी गुड मॉर्निंग बनारस वगैरह कार्यक्रमों में सुन रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियां आपको भा रही हैं, ये जानकर उन्हें खुशी होगी। आज इतवार है में जीवन दान एक बार और सुना, और कई बातें जो पिछली बार ध्यान से नहीं सुन पाया था इस बार सुनने को मिली। बार बार सुनने के बाद भी अच्छा ही लगता है, गुदगुदा गया और इंतजार रहता है यही कि बात बार अभी मैं कह रहा था कि हमारे ये श्रोताओं का बड़प्पन है कि खासतौर से आज इतवार है जैसे कार्यक्रम में हम लोग वही पुरानी 20, 25, 30 झलकियां हैं वो सुनवाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आप कुछ नयापन ढूंढ लेते हैं, उनमें लुत्फ लेते हैं। ये आप लोगों के लिए प्रशंसा की बात है, तो हमें खुशी होती है कि ये कार्यक्रम रिपीट के बावजूद आपको पसंद आते हैं। आगे लिखते हैं, सुबह बनारस में सना के साथ प्रवासी भारतीय और बात जरूरत की में रेफ्रिजरेटर पर चर्चा, साथ ही बहुत सारी जानकारी बनारस के बारे में सुनी। धन्यवाद। तो सना को ये पसंद आएगी बात, तो सना सलीम तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे रतिनाथ जी। अगला मेल है परवेज अहमद का शुकुलपुरा वाराणसी से। लिखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को हमारा प्यार भरा आदाब जी। और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सुबह 7 बजे प्रयागराज महाकुंभ से आंखों देखा हाल हमारे भूतपूर्व उद्घोषक माननीय पांडुरंग पुराणी जी की आवाज में सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन सुहाने तराने की पेशकश हमारे प्रिय आरजे अरुण सर ने की थी। सभी गाने पतंग से जुड़े हुए थे, अच्छा लगा। अरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो 30 त्योहार होते हैं ये बड़ी अहमियत इनकी होती है और इनसे बहुत सारी परंपराएं रवायतें जुड़ी हुई हैं। तो ये जो तिल लाई और पतंगों का जो सिलसिला है, खिचड़ी का जो सिलसिला है, जुड़ा हुआ ये त्योहार है, वो आपको गाने पसंद आए, उससे आप जुड़ गए त्योहार से, और पांडुरंग जी का आंखों देखा हाल सुनाने का अंदाज आपको पसंद आया। आपकी बधाई उन तक भी पहुंच रही है, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। उसी दिन रात 10 बजे रूपक में आशुतोष शास्त्री जी ने महाकुंभ के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताई। आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। 15 तारीख को गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा की पेशकश लाजवाब थी। सना जी ने बचपन की ठंड याद दिला दी, जब माँ कान पकड़ के गांठी बांध कर कहती थी कि जाओ धूप में बैठ जाओ। मधुरिमा में ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए सना सलीम जी को सलाम। और 16 तारीख को अंगनैया में जाड़े के मौसम में कैसा हो खान पान, ये सुना। डॉक्टर राजेश जैन से दिलीप यादव जी की बातें ज्ञानवर्धक थी। और उसी दिन लोकगीत में मोहम्मद इस्लाम जी की आवाज में लोकगीत सुना, बहुत पसंद आया। तो आपको बहुत सारे कार्यक्रम पसंद आए, हम आपको इन तमाम विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक शुक्रिया कह रहे हैं। और यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहें। परवेज जी, इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया खासतौर से कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, 17 तारीख को कृषि जगत में ऊर्जा संरक्षण के बारे में दिनेश कुमार सिंह जी से प्रशांत कंकर जी ने ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात की, जानकारी मिली, अच्छा लगा। और उसी दिन शाम को रसमाधुरी कार्यक्रम प्रोग्राम में गाने बहुत अच्छे लगे। अरुण सर ने बताए थे कि श्याम जी प्रोग्राम करते हैं, गाने सभी अच्छे लगे। श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई श्यामा प्रसाद यादव जी तक पहुंच रही है, और ये उनकी खुसूसियत है कि वो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के बाद जब भी रहते हैं तो खतों से जुड़े हुए गाने बजाते हैं जो आपको पसंद आते हैं। तो शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए परवेज जी। अगला मेल हमारे पास आया है जी, खैरपुर से नईम अहमद और नईम अंसारी का। यानी दोनों ही मित्रों का नाम जी एक ही है। बस नईम अहमद और नईम अंसारी जी। लिखते हैं, सर आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, और खास करके अरुण जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मूवी हिट नहीं हुई है उनके भी गाने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में शामिल करें, जैसा कि दिल है बेताब, मेरी आन, और एक मूवी है जिंदा दिल जी, उसके भी गाने इस प्रोग्राम में शामिल करें। यानी हमें लगता है कि उन फिल्मों के गाने सुनने हैं जो बहुत हिट नहीं रही हैं, उनके गाने शायद ना सुन जो पाते कम। लेकिन एक चीज है कि ऐसा प्रोग्राम तो अंजू जी हमारे यहाँ है ही ईमेल पर आधारित और खतों पर आधारित। लेकिन खत अगर आप नहीं भेज पाते हैं तो ईमेल के जरिए आप फरमाइशें उस कार्यक्रम में भेज सकते हैं जो बुधवार और गुरुवार को 11 से 12 बजे के बीच प्रसारित होता है। तो उसमें इस तरह की कोई भी फिल्म हो जो जिसका गीत आप सुनना चाहते हैं तो उसमें फरमाइश मेल के जरिए भेज दें। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि जो व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम है उनमें भी कभी कभी ऐसी फिल्में शामिल की जाएं जी। और इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही अपने मेल भेजने का सिलसिला बनाए रखिएगा। अरुण जी, श्रोताओं के मेल पढ़ने का सिलसिला हम यही रोकते हैं और ये वादा करते हैं कि अगली बार आप ढेर सारे मेल भेजें तो हम फिर आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फिलहाल मेल आईडी जरूर नोट कर लीजिए, ये है pkldAIRvaranasi@gmail.com। तो आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।